ऐसी क्या मजबूरी है कि आपका बाप, आपका चचा, दादा जो भी हैं आपके परिवार वालों, उनके परिवार वालों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी तुम दोगे अपने बुजुर्ग की। मुसलमानों के नाम पर उनको नेता बनाया गया। हमेशा से आज़म खान, मुसलमानों का सपा में जितना भी वोट था वो हम लोगों ने आज़म खान की वजह से दिया। मान बिका होगा या और जो सपा में बेचारे जो मुस्लिम भाई हैं जो बहके हुए हैं वो बहके हुए हैं। हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि यार तुम्हारे सामने मोटी मोटी मिसाल है आज़म खान और दूसरे नेता हैं वो मुख्तार अंसारी निकाल दिए गए, अतीक अहमद सपा में थे हटा दिए गए। सबको तो ये धीरे धीरे हटाते चले जा रहे हैं। आ कौन रहे हैं? बीजेपी आ रहे हैं। तो भाई बीजेपी की पूरी टीम तो इसमें आ रही है, तो एक बीजेपी खत्म, दूसरी बीजेपी तैयार हो गई आपके घर में। हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये कौन सा खतरा है? तुम अपने परिवार को खतरे में डाल दिए, सब में खतरे में आ जाए। किस तरह से हिंदू खतरे में आ रहा है? कोई कंडीशन नहीं। तुम्हें भाई भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं वो ऊपर वाला जानता है कि तुम्हारे दिल का हाल, कि तुम्हें कैसे पूजना है, क्या करना। आप अपने बच्चों का भी केयर करना ज़रूरी है कि बस हिंदू खतरे में आ जाएगा, मंदिर नहीं बना हिंदू खतरे में आ जाएगा, मस्जिद नहीं बना तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा, हम अकेले उखाड़ लेंगे। क्या कर लोगे भाई अकेले? इससे पहले तो वैसे ही नहीं आया था यूपी में, कहाँ से तुम जीत लिए? सारी सीट तो लेकर वो चला गया। वो कोई हिंदू भाई नहीं लगा रहे हैं। वो जिन भाइयों को आप चाहते हैं कि इनके हक और हुकूक की हम बात करें, मुस्लिम दलित, वही ये बात बोलते हैं कि ये एजेंट है। वो दूसरे लोग नहीं बोलते। जब आपके अपने भाई ये बात बोलेंगे तो उनको आप कैसे अपनी तरफ लाओगे? सवाल तो उनके हैं ना भाई। उन्हीं के ऊपर तो उनके अलावा उनके ऊपर भी मेहनत चल रही है, प्लस और लोगों के ऊपर। मैंने कहा ना कि वो कुछ ऐसे लोग हैं, अंदरूनी तौर पर उनको भी पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। हमने कहा उनकी मजबूरी है, आज़म खां की जैसे मजबूरी है ना, वो परेशान है लेकिन अब क्या करें, नहीं आ सकते। तो यार ये कौन सी मजबूरी हुई? तुम 2 साल 3 साल से जेल में बैठे हुए हो। उनके परिवार से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपका बाप, आपका चचा, दादा जो भी हैं आपके परिवार वालों, उनके परिवार वालों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी तुम दोगे अपने बुजुर्ग की। मुसलमानों के नाम पर उनको नेता बनाया गया। हमेशा से आज़म खान, मुसलमानों का सपा में जितना भी वोट था वो हम लोगों ने आज़म खान की वजह से दिया। आज की डेट में हम सपा से अलग हुए किसकी वजह से? कौन है उसमें? आज की डेट में कौन है कि जिसकी वजह से हम सपा में आ जाएं? हम तो सीधे सीधे मिसाल यही देंगे अखिलेश यादव को कि भाई हम बिल्कुल सपा को वोट देते, लेकिन तुमने जब आज़म खान का ये हाल कर दिया तो नए लीडर का क्या करोगे आप? इतना बड़ा मंत्री आज वो बकरी चोरी के अंदर है, तुमने एक ठीक से धरना तक नहीं किया, तुमने आवाज़ तक नहीं उठाई, और तुम्हारा पूरा जश्न चल रहा है, तुम बर्थडे मना रहे हो और जाके दूसरे के यहाँ चाय पी रहे हो। दोस्ती, जिस आदमी ने उनको जेल में डाला तुम उसी के कंधे पर हाथ रख के आराम से बातें कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो तुम्हारा ईमान बिका होगा या और जो सपा में बेचारे जो मुस्लिम भाई हैं जो बहके हुए हैं वो बहके हुए हैं। हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि यार तुम्हारे सामने मोटी मोटी मिसाल है आज़म खान और दूसरे नेता हैं वो मुख्तार अंसारी निकाल दिए गए, अतीक अहमद सपा में थे हटा दिए गए। सबको तो ये धीरे धीरे हटाते चले जा रहे हैं। आ कौन रहे हैं? बीजेपी आ रहे हैं। तो भाई बीजेपी की पूरी टीम तो इसमें आ रही है, तो एक बीजेपी खत्म, दूसरी बीजेपी तैयार हो गई आपके घर में। तुम सिर्फ बैठे ही तो रहोगे मुख्यमंत्री के नाम पे, काम तो सब वही करेंगे। और क्या भरोसा कि वो जब जिस दिन उन्होंने अपना पत्ता उठा लिया और फिर वापस बीजेपी में चले जाएंगे, तब तुम्हारे पास क्या चांस रह जाएगा? तब तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे ना। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ और सबको साथ लेकर चलो। ये जो अहंकार बना हुआ है ना कि हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम अकेले उखाड़ लेंगे, क्या कर लोगे भाई अकेले? इससे पहले तो वैसे ही नहीं आया था यूपी में, कहाँ से तुम जीत लिए? सारी सीट तो लेकर वो चला गया। भाई अगर तुम्हें घमंड है, तुम्हें अहंकार है, तो वो तो लेकर चला गया ना सारी सीट। फिर तुम्हारे किस बात का घमंड है? 20% है, साथ में आने के तैयार हैं। 20% की बात नहीं होती, बात यह है सारे के सारे, वो चाहे दलित हों, चाहे यादव हों, पंडित हों, सब हों। हम तो सभी भाइयों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको एक अगर ऐसी गवर्नमेंट लाना, ऐसी सरकार लाना है जो सबका फ़ायदा करे, धर्म को आड़े मत लाए। वो धर्म को आड़े लाकर तुम्हारा कितना नुकसान कराते हैं, और ये चीज़ उनको भी पता है। ये चीज़ उन लोगों की पता है जिन्होंने उनको वोट दिया बीजेपी को, और आज वो झेले उनके खेत चरे जा रहे हैं। रात भर बैठे टॉर्च में, ओस में, बारिश में, सब में परेशान हैं। अब दिक्कत है, लेकिन क्योंकि मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। क्या हुआ? हिंदू खतरे में आ जाएगा।
ये कौन सा खतरा है? तुम अपने परिवार को खतरे में डाल दिए, सब में खतरे में आ जाए। किस तरह से हिंदू खतरे में आ रहा है? कोई कंडीशन नहीं। तुम्हें भाई भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं वो ऊपर वाला जानता है कि तुम्हारे दिल का हाल, कि तुम्हें कैसे पूजना है, क्या करना। आप अपने बच्चों का भी केयर करना ज़रूरी है कि बस हिंदू खतरे में आ जाएगा, मंदिर नहीं बना हिंदू खतरे में आ जाएगा, मस्जिद नहीं बना तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा। भाई नमाज़ पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। नहीं जा सकते आप अलग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला सब सेट कर लेता है, वो समझ जाता है दिल के भावनाओं को। लेकिन क्योंकि तुमको ऐसा वर्गलाया जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर कि सब्ज़ी उनके पास से नहीं खरीदना, हिंदू खतरे में आ जाएगा, वोट हमको नहीं दोगे, इनको नहीं बैठाओगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। और आज खतरे में है कौन? जितना भी भाई 20% तो मुसलमान है, 80% तो हिंदू खतरे में है ही है। वो परेशान है सबसे ज़्यादा। इनकाउंटर यादव के हुए, यादव खतरे में है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नुकसान हुए, वो पंडित की नुकसान हुई हैं, वो खतरे में है। और घुमा के वो घुमा देते हैं हिंदू खतरे में। अभी तक हिंदू खतरे में नहीं था, अब इलेक्शन आ गया, अब फिर से वो लॉलीपॉप देना शुरू कर देंगे कि जो है हिंदू खतरे में हो जाएगा अगर आप सही तरीके से सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर 5 साल यही चलाएँगे। फिर ये नए तरीके से भी, जैसे खासकर हम ओबीसी भाइयों से कहना चाहेंगे, ये जो निजीकरण का मुद्दा चल रहा है, ये ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी चोट ये मारेंगे, सबसे बड़ी कील ठोकेंगे तुम्हारे आरक्षण के ऊपर। क्योंकि ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं और निजीकरण सबसे बड़ा इसका हथियार है। जहाँ ये निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप किसी तरह की कोई डिमांड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो निजी हाथों में आ जाएगा। और जब निजी हाथों में आ जाएगा तो वो कौन सा ठेकेदार होता है? भाई सरकारी चीज़ से आप आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि प्राइवेट चीज़ों से। रेलवे में है, रेलवे निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, सारी जितने जो BSNL है वो बेचे जा रहे हैं। अब BSNL में जब नौकरी निकलती है, 10 सीट निकलती है तो 5 तो आरक्षित होती हैं, 5 जनरल में होंगी, उसमें भी बट के 7 लोग कम से कम आरक्षित होंगे ओबीसी भाई के। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं, उनको आरक्षण मिलता है, गरीब तबके के हैं, परेशान होते हैं, देना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जब ये निजीकरण आ जाएगा तब आपके पास क्या चारा रह जाएगा, क्योंकि वो तो प्राइवेट हो गया। अब वो टैलेंट के हिसाब से लेगा। अब टैलेंट में ये है कि तुमको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अच्छे, क्योंकि स्कूल है ही नहीं है, स्कूल नए बनाए ही नहीं गए हैं, तुमको तो नौकरी में लगा दिया गया है। झंडा उठाओ और नारा लगाओ। अब तुम जब जयकारा लगाओगे, नारा लगाओगे, उसी में बिजी हो तो तुम्हें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम सवाल ही नहीं करोगे कि स्कूल बने कि नहीं बने, तुम सवाल ही नहीं करोगे कि फैक्ट्रियाँ बनी कि नहीं बनी। तो जब इन सब चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, तुमको 2 GB का डेटा दे दिया गया है 84 दिन के लिए, आराम से तुम उसमें बिजी हो, तो तुम्हें बेसिक मुद्दे पता ही नहीं चलेंगे। आवाज़ तुम उठाओगे नहीं, क्योंकि सड़क पे आओगे नहीं, तुम तो घर पे बैठे हो, नेट इस्तेमाल कर रहे हो। 24 घंटे तुम्हारे बीत गए हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये जो बनाया है ना उन लोगों ने, कि इनकी आवाज़ बंद करो। आवाज़ बंद करने का सही तरीका यह है कि इनको बिजी कर दो। कितनी फैक्ट्रियाँ बनी, कितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बने, कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनी जिसमें लोगों को नौकरी मिल रही, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बस इलेक्शन आएगा उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे। 1-2 लालच दिखाने के लिए 1-2 मुसलमानों की लिंचिंग कर देंगे, सारा हिंदू खुश। अब मुसलमान मारा गया, अरे भाई वो इंसान मारा गया, कल को तुम्हारे ऊपर आ गया। विकास दुबे मुसलमान थोड़ी ना था, सुबोध बेचारा मार दिया गया, जो सही निकालने का रिजल्ट निकालने के उसमें रहे थे, इंस्पेक्टर सुबोध साहब मार दिए गए। समझे? क्यों जोड़ रहे हैं? विकास दुबे का अलग कैरेक्टर। हम मजहब को बता रहे हैं कि जो ये खुश हो जाते हैं कि मुसलमान मारा गया, हम मुस्लिम वर्सेस हिंदू का डेफिनेशन उसमें हम सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं कि भाई मारे सब जा रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो किसी भी पद पर हो, गैंगस्टर हो, कोई भी हो। आप 1 साइडेड करिए, गैंगस्टर हो तो सबका बराबर लीजिए ना। ब्रजेश सिंह इतना बड़ा गैंगस्टर है, इतना बड़ा वो अपराधी है, उसको तुम उस भी लिस्ट पे नहीं लाए। अतीक अहमद को तुम लेके चले आए। हम कह रहे हैं अगर जो गलत है, वो चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, बड़े से बड़ा लीडर कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो सबको एक नज़र से तोलो। लेकिन क्योंकि जातिवाद का घूंट इन्होंने पिला रखा है, तो देख लेना एक भी जो इनका सपोर्टर होगा, इनकी बिरादरी का होगा, उसको वो नहीं सपोर्ट, उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। और बाकी अदर बिरादरी के, चाहे ओबीसी में दलित हो, पंडित हो, यादव हो, कोई भी हो, अगर वो उभरता हुआ होगा और इनको दिक्कत है उससे कि इनका वोटर बैंक वो नहीं है, तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे।